जो सहाय रघुवीर। भगवान के कार्यों में लुटाने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। इसलिए नंद बाबा ने सोचा जब बढ़ता है तो पूरा ही लुटा दो। तो नंद बाबा ने कितना लुटाया कि नंद इतनो जो कछु दियो, कुबेर की मती बोरी। कुबेर भी पागल हो गया, कितना धन तो मेरे पास नहीं है जितना इनने लुटा दिया। धन का राजा, धन का मालिक कुबेर है, लेकिन कुबेर भी ऐसे ही रह गया। कुबेरों की मती बोरी, देखत ही लुटाए दियो। बची बचिया ना छछिया ना पिछोरी। 9 लाख गायों में से एक बछिया नहीं बची, और अपने एक गौदान करवे के लाने 1760 बेर सोचा था। और गौदान को करत है संकल्प, और बछिया की पूछ पकड़ा दे, चाहे घर तक जाए, सागर तक महाराज किस गली में मारा जाए। ऐसी सड़ी बछिया। उतई कहावत बना लई, दान की बछिया की दांत नहीं देखे जाए। ये बिल्कुल गलत है। अगर गौ दान का संकल्प है तो गौ ही दान करें, ये ध्यान रखें। वो भी दूध देने वाली, जो पहली बार व्यानी हो। ऐसी नहीं कि 2-4 बेर ब्याह गई घर में और बूढ़ी हो गई, सो ये महाराज पकड़ा था तो साल खाड़ रेवे और मरा जाए। गौदान ऐसा नहीं करा जाता। गौदान करो, अच्छी दान करो। नहीं, जो दूध देने वाली हो, शूद्री हो, तो ये मरा जाए हो तो देना दे दे। ऐसे ये बड़ी बड़ा बना है लोगों को। भगवान की पूजा के लाने व्यक्ति सोचते हैं। एक व्यक्ति था, अमरूद लेने बाजार गया, और जैसे ही बाजार पहुंचा तो हाँ अमरूद लिया। तो एक अमरूद माने इसमें एक सड़ा हुआ था। उसने सोचा अगर हम इस घरे ले जाएंगे तो बच्चे तो खाएंगे नहीं, माए फेंक देंगे, इससे ऐसा करते हनुमान जी को चढ़ा देते हैं। अब हनुमान जी को चढ़ा दिया। हनुमान जी से कहता, हनुमान जी एक काम करना, हमारे यहाँ पोता नहीं है, हमने आपको जो चढ़ाओ फल, इसके फल में हमें तुम पोता दे दीजिए। 9 महीना बाद पोता तो होगा, लेकिन पोता भाव पिल लो। अब दौड़ो गो हनुमान जी के मंदिर में पहुंचो, प्रभु आपने पोता तो दो, लेकिन वो तो पिलो भाव। मंदिर में से आवाज आई, आज से 9 महीना पहले तुमने सड़ो अमरूद चलाओ, तो जाकर वो सड़ो नहीं। और सुन ले, अबे तो वो पिलो ही है, कछु दिना में जो सड़जे है वो मर भीजे है। क्योंकि जैसा तुम्हारा फल वैसे हमारा फल, जो तुमने हमें दिया वही तुम्हें भी तो मिलेगा। भाई गेहूं की बोनी करो तो गेहूं तो ही काटो, चना ने काट ले हो। बोलो, अब गलती से पहुंच जाओ खेत के पास, कहे खेत देवता गलती से गेहूं बिक गए हैं, सबके चना अच्छे कड़ रहे हैं, हमारे सही चना हो जाते तो हो जाए। तो यही कार्य है। धर्म में आप जो करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा, और कंजूसी से करेंगे तो कंजूसी से मिलेगा। और सड़ी हुई चीजें चढ़ाएंगे तो सड़ी यही मिलेगी। जैसा भगवान को आप देंगे तो भगवान आपको देंगे, उसमें क्या गलती है भगवान की। तो नंद बाबा ने इतना लुटाया है कि यहाँ तक लिखा है कि सर्वस दान दीन सबका, जेहि पावा राखा नहीं ताहू।
जी सर्वस दान दीन सब काहू जही पावा राखा नहीं ताहू। हमारा सही चल रहा है, मैं कछु नहीं करने, बाकी इनके में कर दे कैसे करना, एक मेरे करवा दे। अच्छा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा ने बहुत कुछ लुटा दिया, कुछ बचाया नहीं, लेकिन एक कारण है, जिन जिनने अब मिला है उनने अपने पास नहीं रखा, उनने एक दूसरों को दे दिया। तो जही पावा राखा नहीं ताहू, जिस जिसने पाया है उसने अपने पास नहीं रखा, वो एक दूसरे को दे देगा। ऐसे शांति वाले लोग थे पहले। अब तो ऐसा लगता है प्रसादी में ऐसा ना हो कि हम अगर हमें मिले हम दूसरे हो जाते, जब तक हम रह जाएं, खत्म ना हो जाए, प्रसाद बढ़ा ना जाए, इसलिए अपना ही अपना धरो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा शांति प्रद वाले लोग थे कि जिन जिन ने पाया है उनने दूसरों को दे दिया, उनने तीसरों को दे दिया, उनने चौथों को दे दिया, और सबके हाथों हाथों जाकर के नंद बाबा के 1000 हाथ से भगवान वहां भंडार भी भर रहे हैं। नंद बाबा एक हाथ से लुटा रहे हैं और भगवान 1000 हाथों से वापस भी कर रहे हैं। ये है धन लुटाने का। तो भगवान का जन्मोत्सव 6 महीना तक चलो, सभी लोग आए हैं, लेकिन मैया रोहिणी नहीं आई। रोहिणी जो महाभागा, रोहिणी नंद गोपाभिनंदिता, वैचरद दिव्य वास स्त्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी नहीं आई, बैठी बैठी रो रही है घर में, क्योंकि रोहिणी के पति का नाम क्या है बताओ? रोहिणी के पति का नाम आनू वाले माता, बताओ, मैंने वहां बताया था। रोहिणी के पति का नाम भूल गए महाराज। चलो फिर से सुन लो। रोहिणी के जो पति हैं वो वसुदेव जी महाराज हैं। वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। कौन कौन है? कि पूर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा लोचनायला, देवकी प्रमुख आसन पत्नी आनक दुंधवे। देवकी मैया जो है ये 7वें नंबर की पत्नी है वसुदेव जी महाराज की। 6 ब्याह तो पहले हो गए थे उनके। तो रोहिणी भी वसुदेव की ही पत्नी है। अब वसुदेव जी महाराज जेल में हैं, और जिनके पति जेल में होते हैं उन मैया को यहाँ वहां जाना उत्साह में अच्छा थोड़ी लगता है। रोहिणी नहीं आई। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा सारे ब्रजवासी आए हैं, पर रोहिणी नहीं आई। ये पुनः फिर से जाते हैं बुलाने के लिए, और जैसे ही पहुंची हैं तो रोहिणी जी तो आना चाह रही हैं, पर लोग क्या कहेंगे कि पति जेल में हैं, ये नाच रही हैं, गा रही हैं, इस शर्म के मारे नहीं आ रही हैं। कुछ लोग शर्म ज्यादा खाते हैं। पर एक बात बताओ, भगवान के दरबार में जाने से पति की सजा होगी पति को कि जल्दी जमानत होगी? बताओ। अरे जल्दी जमानत हो जाएगी, जेल से निकल आएंगे अगर जाओगे मंदिर तो। बताओ। रोहिणी जी आई हैं, बलराम जी को ले आई हैं, पलना के पास में बलराम जी को खड़ा कर दिया। बलराम जी खड़े खड़े कन्हैया को मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया, बड़ी देर लगा दी आने में,
कन्हैया कह रहे हैं, अरे दाऊ भैया एक बात बताओ, आप तो 1 साल पहले आ गए थे, को माहौल कैसो है? बलराम जी कह रहे थे ना, बड़े हो जाओ पर अपने आप पता चल जाए तुम्हें। अब जैसा ही सुखदेव जी कहते हैं, मैया यशोदा से, यशोदा ने कहा रोहिणी मैया से, कछु गाओ कछु सुनाओ। अब इनको सुनाना तो बहुत कुछ है पर सुना नहीं पा रही, तो एक लाइन जरूर गा रही है। क्या कह रही? कि मेरो छोटो सो कन्हैया पलना में झूला